नमस्कार, विश्वमन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। बिहार के औरंगाबाद जिले में होती है दुनिया की सबसे महंगी सब्जी की खेती। हिमाचल विश्वविद्यालय ने करीब 90,000 छात्र छात्राओं को प्रमोट किया। जिला स्तरीय अधिकारी उत्तराखंड के दूरस्थ गांव में जाकर रात्रि चौपाल लगाएंगे। थाना अध्यक्ष ने कार्रवाई के नाम पर गायत्री मंत्र का पाठ करने की सलाह दे डाली। विश्व मनो न्यूज की दैत्यधारियों को पदमुक्त करने की खबर सच साबित हुई। अब खबर विस्तार से। बिहार के औरंगाबाद जिले में दुनिया की सबसे महंगी सब्जी की खेती शुरू हो गई है। इस सब्जी का नाम हाफ सूट्स है। किसान अमरेश सिंह द्वारा की जा रही इस हाफ सूट्स खेती की उपज की कीमत लगभग 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कोरोना के कारण यूजी के प्रथम और द्वितीय वर्ष के हजारों विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया है। प्रथम और द्वितीय वर्ष के करीब 90,000 छात्र छात्राओं को प्रमोट किया गया है। इनके परिणाम को वेबसाइट और विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। विद्यार्थी लॉगिन आईडी से परिणाम देख सकते हैं और अंक तालिका डाउनलोड कर सकते हैं। डीएम सीडीओ समेत जिला स्तरीय अधिकारी उत्तराखंड के दूरस्थ गांव में जाकर रात्रि चौपाल लगाएंगे। चौपाल में आने वाली समस्याओं को 1 महीने के भीतर हल करना होगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी जिले के दुगड्डा में धोबी घाट प्राइमरी स्कूल में आयोजित रात्रि चौपाल में शामिल होकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ब्लॉक प्रमुख रुचि कैंतोला ने दुगड्डा में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या को उठाया। सीएम ने 1 सप्ताह में समस्या निराकरण के निर्देश दिए। मेरठ के नौचंदी थाना अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने का दावा कर रहे थे। उनकी शिकायत आईजी के पास पहुंची तो सच्चाई कुछ और ही निकली। एक फरियादी को उन्होंने कार्रवाई के नाम पर गायत्री मंत्र का पाठ करने की सलाह दे डाली। आईजी ने इस मामले में जांच बैठा दी है। कुंभ मेले के पहले ही दिन विद्युत बदहाली को लेकर एक अखाड़े के कुछ साधुओं ने अपर मेलाधिकारी पर हमला कर दिया। उनको बचाने के लिए उनके गार्ड की भी बुरी तरह पिटाई कर दी। घायल गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अफसर के चेहरे पर चोट है और उन्हें अखाड़े से आईजी संजय गुजियाल ने खुद जाकर बाहर निकाला। उक्त घटना से अधिकारियों में हमलावर साधुओं के प्रति नाराजगी व्याप्त है। घटना की एक जांच कमेटी काम कर रही है। विश्व मानव न्यूज की दैत्यधारियों को पदमुक्त करने की खबर सच साबित हो गई। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने शासनादेश जारी कर संवैधानिक पदों को छोड़कर बाकी सभी दैत्यधारियों को पदमुक्त कर दिया है। यानी एक ही झटके में पद छीन जाने से 114 भाजपाई सड़क पर आ गए हैं। अब खबरें सहारनपुर से। मास्क न लगाने पर दुकान मालिक को 3 दिन दुकान बंद कर जुर्माना लगाया गया। जैसे ही जिलाधिकारी अखिलेश सिंह एसएसपी सहारनपुर नागल के प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे तो बिना मास्क के एक मोबाइल शॉप दुकानदार को उन्होंने देखा। जिलाधिकारी ने उसे दुकान बंद करने को कहा। दुकानदार आनाकानी करने लगा तो जिलाधिकारी ने जुर्माने के तौर पर 3 दिन के लिए उसकी दुकान बंद करा दी। कोरोना के टीकाकरण अभियान में आज 45 वर्ष तक के सभी व्यक्तियों के लिए दयावती हॉस्पिटल में टीकाकरण किया गया। बालाजी धाम के अतुल जोशी महाराज ने भी टीकाकरण की पहली डोज लगवाई। मैं श्री बालाजी धाम भेट रोड सहारनपुर में अध्यक्ष रूप में भी कार्यरत हूँ और आज मैं यहाँ दयावती हॉस्पिटल में डॉक्टर संजीव मिगलानी कि यहाँ आज मैं वैक्सीन की पहली डोज लेने आया हूँ और कोई भी व्यक्ति इस डोज से नहीं घबराए क्योंकि ये डोज लाभ ही करेगी, फ़ायदा ही करेगी, नुकसान कुछ नहीं करेगी। अगर हमारा जीवन है, सब कुछ है, हम हैं तो परिवार है और प्रथम अपनी सुरक्षा है और अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तो समाज का भी ध्यान होगा, सबका ध्यान होगा। इसलिए प्रथम डोज कोरोना की ज़रूर लें। और यहाँ मैं डॉक्टर साहब संजीव मिगलानी जी जो बहुत सुंदर तरीके से सब जो लोग कोविड का वैक्सीन लेने आ रहे हैं उसको बड़े प्यार से, प्रेम से लगवा रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ सहारनपुर ने सभा का आयोजन कर हरिद्वार में आयोजित होने वाली प्रांतीय विचार गोष्ठी व रिटायर हुए शिक्षकों की पेंशन, जीपीएफ आदि मुद्दों को लेकर चर्चा की। जिलाध्यक्ष सादाराम ने बताया कि माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश की हर वर्ष होने वाली विचार गोष्ठी का आयोजन इस बार हरिद्वार में किया जाएगा। हमारी शिक्षकों की ये पहली मीटिंग है इस सत्र की, जिसमें कि ये विचार किया जाना है कि हर वर्ष हमारी एक पूरे प्रांत के शिक्षकों की एक विचार गोष्ठी होती है, जिसमें सभी पदाधिकारी आते हैं। तो केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार जनपद सहारनपुर को ये जिम्मेदारी सौंपी है और वो हरिद्वार में संपन्न होनी है। उसकी व्यवस्था के संबंध में विचार विमर्श किया जाना है। दूसरा, हमारे बहुत सारे साथी जो 31 मार्च को कल रिटायर हुए हैं, उन सभी के प्रकरण जो कि पेंशन के हैं, जीपीएफ के हैं, वो जेडी कार्यालय, डीडीआर कार्यालय में अभी पड़े हुए हैं। तो उनका हम चाहते हैं कि अविलंब उनका निराकरण हो, ताकि सभी साथियों को उनको समय पर उनका पैसा मिल सके। उसके संबंध में विचार किया जाना है। दूसरा, एनपीएस के हमारे साथी हैं जो कि नई पेंशन स्कीम के हैं, उनका पैसा अभी तक उनके खातों में, जो कि उनकी कटौती होती है और जो सरकार के द्वारा प्रतिमाह उनको दिया जाता है, वो अभी तक शो नहीं कर रहा है, उनके खातों में अभी तक नहीं पहुंचा है। तो हमारी उसके संबंध में एक विचार विमर्श किया जाना है। और नेक्स्ट जो कि हमारा जीपीएफ है, जो कि सभी शिक्षकों का कटता है, उस जीपीएफ का विद ब्याज अभी तक सभी रजिस्ट्रों में एंट्री नहीं हुई है शिक्षकों के। तो हम चाहते हैं कि 31 मार्च 2021 तक की सभी की वो एंट्री पूरी की जाए। इन सभी के बारे में हम सभी को आज यहाँ पर विचार विमर्श करना है कि किस प्रकार से हम ये सभी कार्य संपन्न करा सकते हैं और समय पर सभी को उनका फायदा मिल सकता है। कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का चौथा चरण शुरू हो चुका है। शुक्रवार को रुड़की सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगाने वालों की सुबह से ही भीड़ लगी रही। शुक्रवार को सिविल अस्पताल में 320 लोगों ने कोरोना से बचाव को वैक्सीन लगवाई। कोरोना वैक्सीन के प्रति अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के क्या हालात हैं, आइए जानते हैं कोलकाता की वरिष्ठ पत्रकार भारती जी से। भारती जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे बंगाल चुनाव पर ताजा जानकारी क्या है? सर अभी जैसे यहाँ का जो हाई वोल्टेज सीट था नंदीग्राम का, उस पर कल सेकंड फेज में यहाँ पर चुनाव हो चुका है और जहाँ तक चुनाव नतीजे तो 2 मई को घोषित होंगे, लेकिन जो लोगों की राय है यहाँ पर अभी जो नंदीग्राम में जो शुभेंदु अधिकारी जो पहले टीएमसी में हुआ करते थे और ममता बनर्जी जो एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बीच मुकाबला माना जा रहा है और दोनों का 50-50 चांस माना जा रहा है। जहां तक महिलाओं का सवाल है, वो आज भी महिलाएं ममता बनर्जी की उपलब्धियों को लेकर के उनसे सीधे रूप से जुड़ी हुई हैं और शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की ओर से उन्होंने भी पूरा दमखम लगा करके यहाँ पर चुनाव प्रचार किया है। तो अभी दोनों में 50-50 का चांस बना हुआ है सर। और अभी तीसरे चरण का चुनाव होगा 6 अप्रैल को। तो लोग बदलाव तो चाहते हैं, अलग अलग मुद्दों पर बदलाव चाहते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि एक महिला होने के नाते और जो टीएमसी में जो ममता बनर्जी है, हमारी वर्तमान चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने गरीब वर्ग के लिए, बच्चों के लिए, स्पेशली स्कूली बच्चों के लिए साइकिल बांटना और उच्च माध्यमिक के बच्चों को टैब वगैरह दिया है चुनाव से पहले। तो गरीब जो माता पिता है वो बड़े उनसे प्रभावित हैं। वैसे यहाँ देखा जाए बंगाल में तो भाजपा की लहर बदलाव के नाम पर चली हुई है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो हमारी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए मतलब उनके काम के लिए उनको अभी भी बहुत सम्मान की नजर से देखते हैं सर। भारती जी, बीजेपी झंडा लगी गाड़ी से ईवीएम मशीन ले जाने का मामला सामने आया है, आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? सर ये मामला कलकत्ता का तो नहीं है सर, ये असम में कहीं हुआ है जी। ये असम में कहीं हुआ है और इस तरह की घटना फिलहाल बंगाल में तो नहीं हुई है। जैसे नंदीग्राम में कल ही चुनाव हुआ था, तो वहां पर मतलब केंद्रीय फोर्स जो है पूरी तरह से तैनात थी, बल्कि संख्या से ज्यादा ही वहां पर सुरक्षा बल तैनात थे। तो इस तरह की घटना वहां नहीं हुई है। हालांकि दोनों पार्टियां, टीएमसी और बीजेपी, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर
जो है बूथ कैप्चरिंग और जबरदस्ती लोगों को पोलिंग बूथ पर नहीं जाने की शिकायत कर रही थी। मना दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी, लेकिन ऐसी कोई घटना यहाँ पर नंदीग्राम के कल के चुनाव में तो सर नहीं हुई है। ये चुनाव मुख्यतः किस मुद्दे पर हो रहा है? क्या पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का योग बन रहा है? सर मुद्दा तो फिलहाल लोगों को ये है कि जैसे कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद बहुत लोगों का रोजगार चला गया था, तो यहाँ पर लोग रोजगार चाहते हैं और ये चाहते हैं कि बंगाल के जो टैलेंटेड लोग हैं वो कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, उनको पलायन नहीं करना पड़े। इसके लिए मतलब रोजगार और विकास यहाँ का मुख्य मुद्दा है। और यहाँ चुनाव के दौरान जो जितनी बड़े नेता जो मना राष्ट्रीय स्तर के भाजपा नेता यहाँ पर आ रहे हैं, चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं, वो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि यहाँ बीजेपी की सत्ता बीजेपी सत्ता में आ जाए, बीजेपी को अधिकतम सीटें मिले। तो वो भी विकास और रोजगार का नारा लगा रहे हैं, लेकिन आम जो आदमी है उनको भी लगता है कि सबसे पहले तो रोजगार और इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए बंगाल में। नई इंडस्ट्री खुले, नए उद्योग पनपे, तभी लोगों को रोजगार मिलेगा, तभी उनको बाहर जाने से उनको बचाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ देखिए यूपी बिहार के भी लोग हैं जो कमाने के लिए कुछ यहाँ भी आते हैं और कुछ लोग बाहर भी जाते हैं, बंगाल से बाहर जाके कमाने के लिए। तो उनके लिए आम आदमी के लिए रोजगार और विकास यहाँ पर खास मुद्दा है सर अभी। नहीं तो क्या आप मानते हैं कि जो सी वोटर का सर्वे हुआ था और उसमें ममता बनर्जी की सरकार लौटती हुई बताई गई थी, क्या आप मानती कि ऐसा हो पाएगा? ममता बनर्जी की सरकार मतलब क्या सर, समझे नहीं। सी वोटर का एक सर्वे आया था जिसमें कहा गया था कि ममता बनर्जी फिर से सत्ता में लौट रही है, आपका क्या मानना है? नहीं, ममता बनर्जी की सरकार मतलब लुप्त होगी। हाँ, सी सर्वे हुआ ना, सी वोटर सर्वे एजेंसी है, उसके द्वारा सर्वे हुआ है बंगाल के अंदर, तो उनका दावा था ये। जी हाँ, ये दावा हो सकता है सर, लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी मात्र 2 चरणों में चुनाव हुआ है, अभी 6 चरणों में चुनाव होना बाकी है। जी तो इसको कंक्लूजन इस तरह से नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि आज भी मैं बड़ा बाजार यहाँ का जो मुख्य व्यावसायिक केंद्र है वहां पर मैंने कुछ लोगों से बातचीत की थी, तो उन लोगों का मानना था कि ममता बनर्जी जैसी भी हैं, कम से कम उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ ऐसा किया है। और यहाँ जो शांति का माहौल है, जो सारे कम्युनिटी के लोग जो मिलकर रहते हैं, वो किसी राज्य में ऐसा माहौल नहीं है। तो हम नहीं चाहते हैं कि बदलाव के नाम पर जो नई पार्टी आए या बंगाल का माहौल बिगड़े, हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी ही सरकार में रही, ऐसा उन लोगों का मानना था, ऐसा उन लोगों की राय थी सर। भारती जी, ताजा राजनीतिक हालत की जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर। तो ये थी वरिष्ठ पत्रकार भारती जी कोलकाता से हमारे साथ, जो बता रही थी कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के रूप में विकास के लिए काम किया और गरीब लोगों के लिए विशेषकर काम किया और बच्चियों के लिए लैपटॉप दिए, साइकिलें दी। तो ये एक संदेश जाता है कि पश्चिम बंगाल के लोग विकास चाहते हैं, केवल दावे नहीं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।